बीच स्क्रब टाइफस की दस्तक, आईजीएमसी में आए 4 मामले। सुजानपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष ने विधायक राजेंद्र राणा पर लगाए विधायक निधि के गलत तरीके से खर्च करने के आरोप। आफत बनकर आई बरसात, मणिकरण में महिला और बच्चा अचानक आई बाढ़ में बहे। बरसात के मौसम में शिमला में धंसते रिज को बचाने के लिए नगर निगम शिमला ने एक बार फिर से किया कार्य करना शुरू। आज शिमला में भारी बारिश से हुए भूस्खलन के कारण पंथा घाटी में एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते एमसी सहित अन्य विभागों को जानकारी दी। पीएलटीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। स्टाफ मीटिंग के साथ साथ अपने अधिकारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंचायतों का दौरा करूंगा। विकास कार्यों को लेकर क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं, किस तरह से ग्रामीण स्तर पर लोगों को विकास के साथ साथ जोड़ा जाए, तमाम बातों को धरातल पर उतारने के लिए निशांत शर्मा ने खंड विकास अधिकारी सुजानपुर का कार्यभार संभाल लिया है। मंडी जिला के गोहार से स्थानांतरण होकर सुजानपुर पहुंचे निशांत शर्मा ने विधिवत कार्यभार संभालते ही अपनी प्राथमिकताएं बता दी हैं। साक्षात्कार के दौरान उन्होंने बताया वह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के रहने वाले हैं और अब तक बतौर खंड विकास अधिकारी करीब 3.5 वर्ष तक गोहार में अपनी सेवाएं दे रहे थे। सुजानपुर विकासखंड अधिकारी का कार्यभार संभालने के बाद निशांत शर्मा ने बताया शीघ्र ही अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली तमाम पंचायतों का दौरा करके पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत करके किस तरह से विकास कार्य को गति दिलाई जा सकती है। इससे पहले कार्यालय सुजानपुर में पहुंचे नए खंड विकास अधिकारी का स्टाफ सदस्यों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बताते चले कि इससे पहले सुजानपुर में सेवाएं दे रही खंड विकास अधिकारी स्वाति डोगरा का बतौर एसडीएम तबादला हो गया था, जिसके बाद यह पद रिक्त चल रहा था। राज्य सरकार ने अब इस पद को भर दिया है। पीएलटीवी के लिए सुजानपुर से राजन मेहता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते प्राकृतिक आपदा कहर बंद कर भर रही आफत, जहां पूरे प्रदेश में मानसून को लेकर पहले ही येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसी के चलते यह भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यदि राजधानी शिमला की बात की जाए तो बीते 24 घंटों से हो रही बारिश के चलते, कहीं भूस्खलन के चलते जहां कई जगह रास्ते अवरुद्ध हुए हैं, तो कई जगह मलबा गिरने से गाड़ी भी उसकी चपेट में आने से दबी हैं। वहीं गाड़ी मालिक जिसकी गाड़ी मलबे की चपेट में घड़ी बाईपास पर आए हैं, उनका कहना है कि प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया रहता है। हर साल इस तरह का वाक्य यहाँ घटता है, परंतु नगर निगम तथा स्थानीय प्रशासन कोई गौर नहीं फरमाता है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। आज जिसका शिकार मैं हुआ हूँ। पिछले साल भी इसी तरह से बरसातों के समय में भी गाड़ी दबी थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन तथा नगर निगम ने कोई सबक नहीं लिया है। हाँ जी, पहले अपना नाम बताइए और आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम पुनीत कपूर है और मैं यहीं पे शिव मंदिर के साथ ही रहता हूँ। पुनीत जी, जो है लैंडस्लाइड कितने बजे हुआ और क्या जो है इसमें आपका नुकसान हुआ? ये करीब 2:30 बजे लैंडस्लाइड हुआ है और ये मेरी गाड़ी तो पूरी लॉस्ट हो गई है, ख़त्म ही हो गई है गाड़ी जिसको बोलते हैं।
और ये लैंडस्लाइड हर साल होता है, हर साल यहाँ पे ये लैंडस्लाइड आता है, ऊपर से आता है, लेकिन कोई इसके कोई देखता नहीं है, कुछ वो कार्रवाई नहीं होती है आगे कि भाई कोई इसका कुछ हो देखे। ये कि चलो हमारी जान जून बच गई है यहाँ पे, कि जान जून से नहीं गए। बाकी प्रशासन को भी देखना चाहिए कि भाई ये बार बार हर साल हो रहा है, तो कुछ इसमें किया जाए। तो आपकी गाड़ी का कितना नुकसान हुआ है? गाड़ी तो मेरी पूरी हो गई है, ख़त्म ही हो गई, लॉस हो गई है, पूरी टोटल लॉस है ये कार। ठीक है। पिछली रात को 2:30 और 3 बजे के बीच में ये लैंडस्लाइड हुआ है। एक जोरदार झटके के साथ ये जो चट्टानें हैं, नीचे खड़ी हुई गाड़ी जो थी उस पे गिरी, गाड़ी टोटल लॉस हुई। बिल्डिंग वाले भी उस टाइम जाग गए और जैसे मुझे पता लगा सुबह 5 साढ़े 5 बजे मैं भी साइट पे आ गया था और उस वक्त से अभी तक मैं साइट पे हूँ। प्रशासन से, जिलाधीश महोदय से, एसडीएम से मैंने बातचीत की और साथ में तहसीलदार मेरे मौके पे थे, नगर निगम के अधिकारियों से भी मैंने बात की और जो लोगों के लिए सबसे पहली राहत थी वो दिलवाने का प्रयास किया। एसडीएम साहब के द्वारा जो है तरपालें भेजी गई, जो तरपालें हम साइड में डलवा रहे हैं ताकि और किसी किस्म का आगे नुकसान ना हो। और बिजली नहीं थी, बिजली वालों को बोल के बिजली बहाल करवा दी गई है और सीवरेज की लाइनें टूटी हैं। इस टाइम हमारी नगर निगम की जो है वो टीम जो है सीवरेज की लाइनों को जोड़ने में काम में लगी हुई है। फॉरेस्ट एक पेड़ जो डेंजर खतरा बना हुआ है, उसके लिए फॉरेस्ट के जो है बीओ वगैरह यहाँ पे आके मौका दे गए हैं और इमीडिएट जैसे ही थोड़ी सी बारिश रुकती है तो वो पेड़ का जैसे भी जो डिसीजन लेना होगा मौके की स्थिति को लेके देखते हुए उसका डिसीजन लेंगे कि अगर उसकी जो है थोड़ी टहनियाँ काट कर अगर उसको बचाया जाए तो उसको बचाया जाएगा। अगर नहीं स्थिति अगर बहुत ज़्यादा उस पेड़ की ख़राब होती है कि बिल्डिंग को बचाने के लिए सिर्फ पेड़ को काटना जो है ज़रूरी होगा, तो उसके तहत एसडीएम साहब से बातचीत करके उस ढंग से उसका कार्य किया जाएगा। क्योंकि जो है वो इस टाइम जो साथ में जो रेनबो बिल्डिंग है उसके लिए खतरा बना हुआ है, वो लगभग इस साइड से 15-16 फुट की दूरी पर है। अभी तक उसको ऐसा कोई खतरा तो नहीं है, पर जितने भी उसमें फैमिली रहती है उनको हमने प्रिकॉशन के तौर पर जो है यहाँ से जो शिफ्ट करवा दिया गया है। लोग अपने अपने रिश्तेदार वगैरह के पास चले गए। अगर किसी को कहीं पर रहने का शेल्टर नहीं मिलेगा तो उसके लिए हम उपयुक्त व्यवस्था जो है इमीडिएट करवाएंगे। कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में ब्रह्मगंगा नाले में अचानक आई बाढ़, एक महिला व बच्चे के बह जाने की सूचना। कई भवन हुए प्रभावित। बीती रात से हो रही लगातार बारिश के बाद ब्यास नदी व अन्य नदी नाले उफान पर। PITV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला सचिव विशाल शर्मा शालू, युवा भाजपा नेता पंकज काला ने मीडिया में संयुक्त बयान जारी करते हुए स्थानीय कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू से उस बयान को गैर जिम्मेदार और हास्यास्पद बताया है, जिसमें उन्होंने जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग के डिवीजन को खोले जाने को लेकर बयानबाजी की है। विशाल ने कहा कि सुक्खू भली भांति जानते हैं कि HRTC के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री के प्रयासों से मौजूदा प्रदेश सरकार धनेटा में लोनीवी और नादौन में जल शक्ति विभाग का डिवीजन स्वीकृत कर चुकी है और जल्द ही मुख्यमंत्री के प्रस्तावित नादौन दौरे में इसका विधिवत उद्घाटन किया जाने वाला है, जिसमें सुक्खू कभी भी अपनी सरकार और मुख्यमंत्री में रहते नादौन क्षेत्र के लिए नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं तथा पूर्व विधायक एवं HRTC के वाइस चेयरमैन विजय अग्निहोत्री नादौन के चहुमुखी विकास में के लिए प्रतिबद्ध हैं और निरंतर प्रयासरत हैं, चाहे वो सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने की बात हो या नादौन को अत्यधिक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की बात हो। विजय अग्निहोत्री विकास कार्यों को धरातल पर उतारने हेतु दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। PITV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी शिमला गत 24 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। शिमला में पेड़ गिरने तथा भूस्खलन होने का समाचार है। आज सुबह वर्षा के कारण मुख्यमंत्री आवास के समीप एक वृक्ष सचिवालय मार्ग पर गिर गया,
सुबह 8 बजे यह वृक्ष मुख्यमंत्री आवास के समीप गिरा और इसे 3 घंटे बाद हटाया गया। शिमला के आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह भूस्खलन व सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। प्रदेश के अलग अलग जगहों से भारी नुकसान की सूचना प्राप्त हुई है। वहीं जिला शिमला के विकासनगर में भूस्खलन होने से सड़क के किनारे खड़ी एक कार क्षतिग्रस्त हो गई है। PITV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे प्रदेश में स्व वीरभद्र स्मृति वन महोत्सव का आयोजन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस वन महोत्सव को सभी जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि एक सप्ताह तक चलने वाले इस आयोजन का समापन 2 अगस्त को होगा। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में कांग्रेस कार्यकर्ता सक्रियता के साथ भाग ले रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राजनीतिक गतिविधियों के अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी हर वर्ष विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिनमें वन महोत्सव, रक्तदान शिविर, अस्पतालों में सेवा आदि कार्य मुख्य हैं। इस बार का वन महोत्सव कार्यक्रम महामानव स्व वीरभद्र सिंह जी की स्मृति को समर्पित किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस विचारधारा सामाजिक दायित्वों को समर्पित विचारधारा है, जिसमें निस्वार्थ सेवा भाव से सामाजिक कार्यक्रमों की विशेष महत्ता है। दीपक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र की रक्षा हेतु हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। देश को सांप्रदायिक ताकतों के आगे झुकने नहीं दिया जाएगा, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। कांग्रेस इसमें पीछे नहीं हटेगी। PITV के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजनीतिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त हर वर्ष जो है वो सामाजिक अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए समाज में निस्वार्थ कार्यक्रम करती आ रही है। इस वर्ष भी बरसात के मौसम में जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाता था, उस कार्यक्रम को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की स्मृति को समर्पित किया है और पूरे हिमाचल प्रदेश में इन कार्यक्रमों को बड़े जोशो खरोश के साथ किया जा रहा है। निसंदेह श्री वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस के ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के युग पुरुष थे और उनकी स्मृति में किए जा रहे इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित होकर भाग ले रहे हैं और सभी ज़िला स्तर के ऊपर इन कार्यक्रमों को बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ आयोजित किया जा रहा है। बरसात के मौसम में शिमला में धंसते रिज को बचाने के लिए नगर निगम शिमला ने एक बार फिर कार्य करना शुरू कर दिया है। हालांकि वन विभाग की से फॉरेस्ट क्लियरेंस की अनुमति न मिलने पर MC ने अस्थायी तौर पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ही यह कार्य विवाद में आ गया है। मेयर सत्या कौंडल ने पूर्व मेयर के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि MC शिमला शहर के विकास के लिए गंभीर है, लेकिन कई बार तकनीकी खामियों के चलते समय पर कार्य शुरू नहीं हो पाता है। ऐसे में आने वाली अड़चनें शहर का विकास रोक देता है। लेकिन जहां तक बात धंसे रिज को बचाने की बात है, तो इसके लिए MC ने स्मार्ट सिटी के तहत 25 करोड़ रुपए से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें वन विभाग द्वारा पाई गई अड़चन से कार्य शुरू नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि जब तक इस कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तब तक अस्थायी तौर पर MC डंगा लगाने का कार्य करेगी। जैसे ही मौसम और टेंडर प्रक्रिया शुरू होगा, वैसे ही इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो हमारा रिज है, ये जो है हर साल बरसातों में धंसता जा रहा है और इसमें हम बहुत चिंतित हैं।
हमने आज से 2 साल पहले यहाँ से जो है एक मिट्टी टेस्ट करने के लिए रुड़की भेजी थी और वहाँ से हमें रिपोर्ट मिली कि आप यहाँ जो मर्जी कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमने 25 करोड़ रुपया जो है PWD को दिया कि इसकी मेंटेन करें, यहाँ लिफ्ट भी लगाए और PWD विभाग ने भी इसका जो है एस्टिमेट लगाया। जैसे ही एस्टिमेट लगा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चला और उन्होंने यहाँ कहा कि ये तुम्हारी लैंड है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये सरकार की लैंड है, इस पे फॉरेस्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। मैं फॉरेस्ट विभाग से निवेदन करती हूँ कि आप इस तरह के आड़े मत डालो। फॉरेस्ट इसमें कोई, जैसे फॉरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, तो अगर PWD विभाग इसको तुरंत करता है तो ठीक है, अदरवाइज हमने तो यहाँ मटेरियल डाल दिया हुआ है। और जैसे कि यहाँ पे जो टीन लगे हैं उस टीन को भी हम हटा रहे हैं और टीन के साथ हम एक रिटर्निंग वॉल लगाएंगे और ये काम जैसे मौसम साफ होता है हम काम शुरू कर लेंगे। हमारा मटेरियल जो है यहाँ लिख चुका है। बस आपको अवगत कराना चाहती हूँ, या कोई लिपापोती नहीं हो रही है। हम आपसे भी ज़्यादा गंभीर है इस मामले में, है ना। लेकिन कुछ एक टेक्निकली वो है, लेकिन हम लिपापोती नहीं कर रहे हैं। हम 25 करोड़ की लागत से इसका एस्टिमेट PWD कर चुके हैं, पैसा भी हम PWD को दे चुके हैं। लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हमें जल्दी से जल्दी जो है इसमें जो है रिटर्निंग वॉल टेम्परेरी लगानी पड़ रही है, और ताकि इसमें से टीन हट जाए और रिज जो है धंसने से बच जाए। आज स्वर्गीय प्रोफेसर अजीत अग्निहोत्री जी की पुण्यतिथि पर रक्तदान कैंप में भाग लेने पहुंचे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैन क्लब के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष BDC हमीरपुर संजीव कुमार शर्मा अपने फैंस क्लब के सहित और वहां रक्तदान करने के पश्चात उन्होंने अपील की कि इस नेक कार्य के लिए हर किसी नौजवान को आगे आना चाहिए ताकि किसी इंसान की जान बचाई जा सके। इसी कॉलेज से हमने अपनी पढ़ाई भी पूरी की है, इसीलिए इस कॉलेज का और यहाँ पढ़ने वाले गुरुओं का सम्मान कर हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। रक्तदान महान दान है और इससे बड़ा कोई दान नहीं है। काबिले गौर है कि डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैंस क्लब के सदस्य पूरे ज़िले में जहां भी रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं उनमें बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करता है। हमारी नौजवान पीढ़ी से भी यही प्रार्थना है कि वह भी बढ़ चढ़कर रक्तदान करे, क्योंकि न केवल रक्तदान करने से शरीर में नई ऊर्जा संचार होता है, बल्कि मुफ्त में सारे टेस्ट ब्लड बैंक द्वारा किए जाते हैं, जिससे कि हमें अपने स्वास्थ्य की भी पूरी जानकारी रहती है और एक तरह से पूरे शरीर की स्क्रीनिंग भी हो जाती है। तो इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उठाना चाहिए। कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है कि अब स्क्रब टाइफस ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। IGA शिमला में स्क्रब टाइफस के 4 मामले पाए गए हैं। IGMC में स्क्रब टाइफस जांच के लिए 84 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 4 की रिपोर्ट में स्क्रब टाइफस की पुष्टि हुई है। बता दें कि बरसात में यह फैलता है। स्क्रब टाइफस एक जीवाणु रिक्टेशिया से संक्रमित पिस्सू के काटने से फैलता है, जो चमड़ी के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है और स्क्रब टाइफस का बुखार पैदा करता है। इससे तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, कंपकंपी के साथ बुखार आना, शरीर में अकड़न या शरीर टूटना या गिल्टियाँ होना इसके लक्षण हैं। PITV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अधिकतर मतलब 3 लोग जो हैं वो अडल्ट हैं, महिलाएं हैं और एक पुरुष है। और इसमें बताना चाहेंगे कि ये बीमारी केवल और केवल जो है खासकर वह लोग जो खेतों में काम करने जाते हैं, जो खासकर हाथ पैरों को नंगा रखते हैं, बाजुओं को कपड़ों को ऊपर कर लेते हैं, या पैर पजामे या सलवार को लेडीज लोग ऊपर करके और वो काम करने लगती हैं, तो उनके हाथ पैर की जो स्किन है उस पर एक पिस्सू होता है, वो काटता है। उसके काटने के बाद ये कुछ दिनों के अंदर शुरुआती दौर में ये बुखार, शरीर में दर्द, सर दर्द, इस तरह के लक्षण देता है और फिर चकत्ते पड़ने लगते हैं और जिस जगह काटता है उस जगह काला काला निशान पड़ता है। शुरुआती दौर में इस बीमारी का इलाज
सब सेंटर जो स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे छोटा केंद्र है, जो लगभग हर 1-2 गांव के साथ हमारे हिमाचल में उपलब्ध है, उन सब सेंटर पर भी इसका इलाज उपलब्ध होता है। साधारण सी दवाई इसमें डॉक्सीसाइक्लिन वो देनी पड़ती है और लोग दूसरे-तीसरे दिन स्वतः घर पे ही ठीक हो जाते हैं। पर कुछ लोग जो इन शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं और घरेलू नुस्खों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, कई बार ये बीमारी गंभीर स्थिति में, सेप्टिक शॉक की स्थिति में, मतलब उनके शरीर में संक्रमण इतना अधिक फैल जाता है कि उनके शरीर की जो काम करने की व्यवस्था है वो चरमरा जाती है और वो गंभीर हालत में या तो वहीं घरों में दम तोड़ देते हैं या उनको अस्पताल लाने पर भी उनका इलाज जो है वो किया जाना संभव नहीं होता। क्या ये एक दूसरे को फैलने वाली बीमारी है कि नहीं है? ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती है। ये केवल और केवल जो पिस्सू काटता है, काटने के उपरांत उस व्यक्ति को होती है जिसको ये काटता है। सुजानपुर भाजपा मंडल ने सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा के ऊपर सरकारी पैसे विधायक निधि गलत तरीके से खर्च करने के आरोप लगाए हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुजानपुर विधायक वोट बैंक की खातिर इस तरह के कार्य कर जाते हैं, जिससे विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश भर के नागरिकों का सर शर्म से झुक जाता है, जिसका ताज़ा उदाहरण निर्मम पशुओं की हत्या है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की रंगड़ पंचायत में जिस तरह से निर्मम पशुओं की हत्या हुई है, उसमें भी सुजानपुर विधायक दोषी हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक ने उस अपराधी भगौड़े गौशाला संचालकों को सरकारी पैसे रेवड़ियों की तरह बांटे। उस पैसे का उस व्यक्ति ने गलत इस्तेमाल किया। उधर मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर ने प्रशासन से कहा है कि वर्तमान में जिस तरह से गौशाला संचालक गौशाला को छोड़कर भाग गया है, उस गौशाला में जितने भी पशु बचे हैं उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में पंचायत खैरी में बनाए गए काऊ सेंचुरी में शिफ्ट किया जाए, ताकि वहां पर उनके भोजन पानी की व्यवस्था तरीके से हो सके। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण मंत्री वीरेंद्र कंवर का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी दूरगामी सोच है कि उन्होंने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में काऊ सेंचुरी का निर्माण करवाया है, ताकि कोई भी आवारा पशु भूखा न सोए। PITV के लिए सुजानपुर से राजन मेहता की रिपोर्ट। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी रंगड़ पंचायत में आने वाले दिन में आप मीडिया के माध्यम से पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे बेसहारा जानवरों की निर्मम हत्या हुई है, बांध के तड़पते हुए जानवर मरे हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्रशासन से ये जानना चाहता हूँ, जब ये गौशाला बनी थी, जिस नीयत से किसने बनाई थी, चलो बनाई ठीक है, अच्छी बात है, बनाई गौ माता के लिए सारे हिंदू से जुड़े हुए है। तो जब वो बनाई तो वहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय विधायक है उसने उसको 1 लाख रुपये उसका अनुदान दिया, उसके बाद 10,000 रुपये और दिया। जब वो सरकारी पैसा माननीय विधायक महोदय द्वारा दिया गया तो क्या उन्होंने ये पता किया वो उस गाड़ी उस जो गौशाला उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, पंजीकरण हुआ है या नहीं हुआ है? तो जब हमें जानकारी मिली उसका आज तक पंजीकरण नहीं हुआ है, तो सबसे पहले गलती तो उन्होंने ये की, बिना पंजीकरण किए किसी को फ़ायदा देने के लिए किस नीयत से उन्होंने वो पैसा दिया। तो मैं प्रशासन ये मांग करता हूँ पहले तो उसकी इंक्वायरी की जाए, वो कैसे उन्होंने पैसा वहाँ पे बांटा और कैसे, और जो जिन लोगों ने वहाँ पे गौओं को संचालन करे उनके ऊपर जांच की जाए, कैसे उन्होंने वहाँ पे उन जानवरों को बांध के मारा है। तो मेरे ये प्रशासन यही मांग है, सबसे पहले स्थानीय विधायक से पूछा जाए आपने वो किस नीयत से वो पैसा दिया था और बिना पंजीकरण के कैसे उसको फ़ायदा पहुँचा दिया, क्या वो पूरा पैसा वहाँ लगा था या नहीं लगा था।